नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने नए वीडियो के साथ। मित्रों, आजकल हम बात कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर की। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर काम कैसे करते हैं या ये किस साइकिल पे बेस होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया हीट इंजन में कैसे कौन कौन सी साइकिल बेस्ड थी, ऑटो डीजल की मैंने बात की, इसी तरह से आपकी कुछ साइकिल्स रेफ्रिजरेशन के लिए भी यूज़ हम करते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने कार्नोट साइकिल की बात की थी। तो अगर रिवर्स कार्नोट की हम बात करते हैं तो हम सीओपी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए एक आइडियल साइकिल मैंने बताई थी आपको, यानी कि अगर रिवर्स कार्नोट की बात करते हैं तो उसकी सीओपी हम निकालते हैं और सीओपी निकालने के लिए हम जो है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट और उसका वर्क डन हम निकाल सकते हैं। इसी तरह से कुछ अमेंडमेंट हुए और कुछ साइंटिस्ट ने या कुछ रिसर्चर ने इस पर काम किया। जैसे अगर हम बात करें जो एयरक्राफ्ट में हम साइकिल यूज़ करते हैं, यानी कि एयरक्राफ्ट में जो कूलिंग करते हैं, उसमें कूलिंग के लिए जो साइकिल यूज़ करते हैं उस साइकिल का नाम होता है आपका यानी कि एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल या ये जो साइकिल है बेसिकली इसमें कई साइंटिस्ट का या कई इंजीनियर्स का योगदान रहा। जैसे बेल कोलेमन साहब एक साइंटिस्ट थे, बेल कोलेमन। इसी तरह से जो गैस टरबाइन की एक साइकिल होती है, ब्रेटन साइकिल बोलते हैं उसको, मैं फिर कभी डिस्कस करूंगा। तो उसमें जो उसको अगर रिवर्स कर दें, उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, रिवर्स ब्रेटन साइकिल, इसको भी कह सकते हैं आप कि आपका ब्रेटन साहब का भी योगदान है। या एक साइंटिस्ट और हुए हैं जूल साहब, तो ये जूल साहब यानी कि जूल साइकिल भी कह सकते हैं इसको हम। तो इस तरह से जो एयरक्राफ्ट में साइकिल यूज होती है उस साइकिल को हम एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल या बेल कोलेमन साइकिल या रिवर्स ब्रेटन साइकिल या जूल साइकिल कह सकते हैं। दूसरा, इसी तरह से कुछ अमेंडमेंट हुआ और जो जनरली आजकल जितने भी आपके फ्रीज हैं, जितने भी एसी हैं, छोटे से बड़े तक, उन सब में जो साइकिल फेमस है या साइकिल जो यूज होती है उस साइकिल को बोलते हैं हम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। ठीक है। तीसरी एक और साइकिल है जो हम रेफ्रिजरेशन में यूज करते हैं, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल। ये तीन फेमस साइकिल हैं जो जितने भी रेफ्रिजरेटर्स या एयर कंडीशनर्स आपके इन्हीं साइकिल पे बेस्ड हैं। अब आपको मैंने बताया था कि अगर हम बात करें आपकी एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल की, मैं इस वीडियो में एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल की ही बात करूंगा कि एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल होती क्या है। तो अगर मैं एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल का लेआउट बनाऊं या उसका ब्लॉक डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरह से समझेंगे। इसके जो मेन कंपोनेंट होते हैं, चार मेन कंपोनेंट होते हैं इसके। पहला कंपोनेंट यानी कि कंपोनेंट ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल की अगर बात करते हैं तो पहला कंपोनेंट होता है इसका कंप्रेसर। कंप्रेसर आप जानते ही हो, कंप्रेसर क्या करता है, गैस को कंप्रेस करता है। जैसे एयर को कंप्रेसर जब आपने जो है उदाहरण के तौर पे देना चाहूंगा, जब आप अपने टायर में हवा फिल कराते हो तो उसमें जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको कंप्रेस करके आप स्टोर करते हो। और ये काम कौन करता है, ये काम करता है आपका कंप्रेसर। उस युक्ति को या उस डिवाइस को कहते हैं कंप्रेसर। इसी तरह से इस साइकिल के अंदर भी एक कंपोनेंट होगा जिसको आप कंप्रेसर कहेंगे, जो कंप्रेशन का काम करता है। दूसरा सा कंपोनेंट एयर कूलर, यानी कि एयर कूलर इसमें होता है, जो यानी कि जो आपका ठंडा करता है एयर को। तीसरा कंपोनेंट एक एक्सपेंडर होता है और जनरली वो टरबाइन ही होता है आपका। टरबाइन आप जानते हो, टरबाइन एक्सपेंशन करता है और जितने भी टरबाइंस हैं वो सब पावर प्लांट में हम यूज़ करते हैं, चाहे स्टीम टरबाइन हो चाहे आपका गैस टरबाइन हो। इसी तरह से इसमें भी एक टरबाइन यूज़ करते हैं जो एयर का एक्सपेंशन करता है, क्योंकि वर्किंग मीडियम जो होगा, जो इसमें रेफ्रिजरेंट होगा, वो एयर होगा। इसी तरह से जो चौथा कंपोनेंट होता है जिसमें आप रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट यूज करते हो और उस कंपोनेंट को बोलते हैं हम रेफ्रिजरेटर।
ठीक है। तो बेसिकली 4 कंपोनेंट होते हैं किसी भी एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल के। अब ये मैं इसको अगर ब्लॉक डायग्राम बनाऊं या इसके कैसे प्रोसेस होते हैं उसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो अगर मैं इसका ब्लॉक डायग्राम बनाता हूं तो या इसका पीवी और टीएस डायग्राम आप समझेंगे। देखिए पहले सबसे पहले हम कंप्रेसर को थोड़ा सा हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये एयर आपकी एटमॉस्फेरिक एयर है, या फिर उसको आप सर्कुलेट भी करा सकते हो साइकिल के अंदर। उस तरह की साइकिल को क्लोज साइकिल बोलते हैं जब हम उसी मीडियम को बार बार कंप्रेस करेंगे। या फ्रेश एयर भी ले सकते हैं, और बार बार आप फ्रेश एयर लेंगे तो उसको हम ओपन साइकिल कह सकते हैं। तो कंप्रेसर, उसके बाद दूसरा आपका हो गया कंपोनेंट जिसको बोलेंगे आप कूलर। यहां से आपकी जो है एटमॉस्फेयर एयर या जो भी मीडियम है उससे आप ठंडा करेंगे और गर्म करके वो गर्म होकर निकल जाएगा। जनरली एयर ही होती है ये। उसके बाद तीसरा कंपोनेंट आपका टरबाइन हो गया, और जनरली ये टरबाइन और कंप्रेसर एक ही शाफ्ट पे होते हैं कनेक्ट। उसके बाद चौथा कंपोनेंट आपका हो गया जिसको आप रेफ्रिजरेटर कह सकते हो, और वापस ये साइकिल कनेक्ट हो गई। तो आपका पहला प्रोसेस यानी कि पहला कंपोनेंट कंप्रेसर, दूसरा कंपोनेंट आपका हो गया कूलर, तीसरा कंपोनेंट एक्सपेंडर, और चौथा कंपोनेंट रेफ्रिजरेटर। तो 4 कंपोनेंट होते हैं, और ये साइकिल का जो डायरेक्शन रहेगी कुछ इस तरह से रहेगी। अब हम इसके अगर पीवी और टीएस डायग्राम की बात करें या प्रोसेस की बात करें, तो इसमें प्रोसेस अगर मैं सपोज कीजिए मैं कंपोनेंट ना मान के मैं प्रोसेस को मान लेता हूं कि भाई प्रोसेस यहां से स्टार्ट कर रहे हैं आप 1 से, और ये प्रोसेस हो गया आपका 2, ये प्रोसेस हो गया 2 से 3, और ये प्रोसेस हो गया 3 से 4। ठीक है। आप इसमें प्रोसेस, पहला जो प्रोसेस है इस साइकिल का उसे बोलेंगे प्रोसेस 1 से 2, और ये प्रोसेस कौन सा हो रहा है, इसमें जो कंप्रेसर है इसमें आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है, या जिसको हम आइसेंट्रोपिक भी कह सकते हैं, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। दूसरा प्रोसेस जिसे आप 2 से 3 से रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो आपका प्रेशर है इसमें कांस्टेंट रहेगा। तो आइसोबारिक कहते हैं उस प्रोसेस को, आपको मैंने पढ़ा चुका हूं पहले ही। और इसमें हीट रिजेक्ट हो रही है आपकी, तो हीट रिजेक्शन। ठीक है। तीसरा प्रोसेस यानी कि 3 से 4 में हो रहा है, और ये एक्सपेंडर है, टरबाइन है, इसमें रिवर्स होगा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस इन प्रोसेस 3 to 4। प्रोसेस 4 to 1 ये आपका रिवर्स हो जाएगा कंप्रेशन का, हीट रिजेक्शन का। तो आइसोबारिक हीट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। ठीक है। तो 4 कंपोनेंट, 4 प्रोसेस, साइकिल कंप्लीटेड। अब इसके पीवी और टीएस डायग्राम से आप समझ सकते हो, हम पीवी और टीएस डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं पीवी और टीएस डायग्राम ड्रॉ करूं तो आप देखेंगे ये प्रेशर वॉल्यूम के बीच हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और स्टार्ट करेंगे 1 से। तो आप देखेंगे कि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन कुछ इस तरह से शो करते हैं। तो 1 2, फिर आइसोबारिक, फिर आइसेंट्रोपिक, वन 2 3 and 4। यहां पर आपकी जो है हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, और यहां पे हीट आपकी रिजेक्ट हो रही है। ठीक है। इसी तरह से इसका टीएस डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें, या टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, तो 1 से 2
2 से 3, 3 से 4, 4 से 1, 1 2 3 एंड 4। ये हो गई आपकी। तो कहने का मतलब ये है कि ये 4 प्रोसेस इस डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हो। प्रोसेस 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, प्रोसेस 2 to 3 आइसोबारिक हीट रिजेक्शन प्रोसेस, प्रोसेस 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन एंड प्रोसेस 4 to 1 आइसोबारिक हीट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। ये आपका, अगर इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो इसको आप एयरक्राफ्ट में यूज़ करते हैं। आपका वर्किंग मीडियम एयर होता है और जितने भी हम कांस्टेंट लेते हैं, जितनी भी वैल्यूज़ लेते हैं, वो सब एयर के लिए एज्यूम करते हैं। सीपी, सीवी, गामा, ये सब आप किसके लिए लेंगे? एयर के लिए लेंगे, क्योंकि एयर ही इसका वर्किंग मीडियम है, वही उसका रेफ्रिजरेंट है। और जो आपका कंप्रेसर है वो कहीं ना कहीं जो इसमें टरबाइन यूज़ कर रहे हैं उसी की पावर को यूज़ करते हैं। तो जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं उन सब में इसी साइकिल के थ्रू हम कूलिंग इफेक्ट लेते हैं। और आपको पीवी और टीएस डायग्राम से मैंने समझाने का प्रयास किया। 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 3 से 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, 2 to 3 आपको समझ रहे हो आइसोबारिक हीट रिजेक्शन, और 4 to 1 आप समझ सकते हो ये भी आपका आइसोबारिक हीट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। और अगर इसकी सीओपी की बात करते हैं तो सीओपी, मैं इसका डेरिवेशन आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अगर सीओपी की बात करें तो डिजायर्ड इफेक्ट कहाँ मिलेगा आपको? वो मिल रहा है आपको 4 to 1 में, यानी कि हीट एब्जॉर्ब बाय वर्क। ठीक है, तो शायद आपको ये साइकिल समझ में आई होगी, इसके कंपोनेंट समझ में आए होंगे, इसके प्रोसेस समझ में आए होंगे। दूसरा, हम इसमें क्लोज और ओपन की बात करते हैं कई बार। अगर सपोज कीजिए आप, ये जो साइकिल आपको नजर आ रही है क्लोज साइकिल है, बार बार आपकी एयर सर्कुलेट होगी। अगर हम बाय द वे हर बार फ्रेश एयर लें, भाई हम फ्रेश एयर यहां से ले रहे हैं और ये कनेक्शन यहीं से कट हो जाता है आपका, तो ये साइकिल ओपन है। हर बार आप फ्रेश एयर लेंगे, जो फ्रेश एयर होगी एटमॉस्फेयर की, और वो सर्कुलेट होगी और आपकी रेफ्रिजरेटर तक जाएगी। फिर वापस दोबारा आप साइकिल लें, दोबारा दूसरी साइकिल में फ्रेश एयर लेंगे। तो ऐसी साइकिलें जनरली कम यूज़ करते हैं ओपन साइकिल को। हम ज़्यादातर क्लोज साइकिल को प्रीफरेंस करते हैं। तो आई थिंक ये इसके कंपोनेंट समझ में आए होंगे। आगे मैं इसके डेरिवेशन की बात करूंगा अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।